एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो यार ये है ना, थर्सडे का दिन है, शाम का टाइम है, करीब ऐसे ही 6 या 6:30 हो रहा था। तो अभी इन लोग को मतलब थोड़ा सा पढ़ा रही थी उसके बाद। और ये ना मलाई मैंने सुबह निकाल के रखी थी और बनाना तो मुझे इसका मक्खन जो है दोपहर में था, लेकिन तब तक की ठंडी ही थी। तो फिर मैंने सोचा शाम को ही बना लूँगी। तो अभी ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गई है। और मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि पता नहीं कैसे मलाई से घी निकाल लेते हैं आप लोग, मतलब मेरे से तो निकलता ही नहीं है। तो देखिए बहुत इजी ये है, हैंड ग्राइंडर जो है ना, ये हैंड मिक्सर मेरा, मतलब आप भी ले लो और इससे ना बहुत जल्दी निकल आती है। हाँ बस ये है कि मलाई आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए और ना ही तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। जैसे गर्मियों में है तो फिर ठंडी थोड़ी सी रहे तब निकाल लीजिए। अभी जैसे ठंडियाँ चल रही हैं तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो निकाल लो। तो देखिए मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, ना पानी गर्म ना कोई ठंडा पानी, कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस ये पूरा मेरा भगोना जितना था, आधे से ज़्यादा था मलाई का, और मैंने यहाँ पे सीधा ये हैंड ग्राइंडर चलाया है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ना कुछ भी मतलब गंदा भी नहीं होता है आपका। और मिक्सी विक्सी से निकालने से जार वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, फिर उसको गर्म पानी से धो, इतना ज़्यादा उसमें तीम जाम रहता है। लेकिन इसमें ना ये 2 स्टिक थी, देखिए उसी से हुआ है, और वो गंदी हो गई थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया। और बस वो स्टिक धुल जाएंगे गर्म पानी से और पूरा अच्छे से, ये देखिए मक्खन। और सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि इसमें ना मक्खन जो है बहुत अच्छा निकलता है, तो जिससे कि आपका घी भी ज़्यादा बनता है। और अगर अच्छा से मक्खन नहीं निकलता तो घी कम निकलता है, और उसमें जो उसका वो होता है ना, खोजट जैसे जो निकलता है वो ज़्यादा निकल जाता है। और अभी अब देखना मेरा बिल्कुल कम निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मक्खन बन गया था, और एक बार मैंने इसको पानी से अच्छे से धो लिया था, नॉर्मल वाटर से धोया है क्योंकि अभी तो ठंडी है। तो गर्मियों में वैसे ठंडे पानी से धुल लो तो सही रहता है, वरना अभी मैंने नॉर्मल पानी से एक बार मक्खन को अच्छे से धुल लिया था। और अब यहाँ पे निकाल ली है कढ़ाई, और कढ़ाई को भी मैं एक बार पानी से धुल के यहाँ पर, और उसको पोंछना नहीं है, और बस सीधा ये मक्खन डाल देना है। तो मैंने तो कई बार बताया, लेकिन आप लोग के फिर से कमेंट आते हैं कि आप लोग आप कैसे निकाल लेते हो, मेरे से नहीं निकलता। तो फिर सोचा अभी फिर से बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने धो के कढ़ाई डाली है ना, तो इससे क्या होगा, कढ़ाई में ना बिल्कुल भी ये आपका घी चिपकेगा नहीं। जैसे बहुत नीचे जल जाता है ना, चिपक जाता है, तो वो नहीं चिपकेगा, और कढ़ाई एकदम साफ़ निकलेगी। और देखिए घी बन के तैयार हो गया है। और अभी भी देखिए कितना, मतलब मैं अभी इसको बंद कर दिया, कढ़ाई को ना मैंने बंद कर दिया। और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है ना, काफ़ी देर तक इसमें ना गर्म रहता है, जबकि अभी गैस बंद है, फिर भी देखिए कितनी तेज़ ये उबल रहा है, यानी घी मतलब बन गया है मैंने, लेकिन हाँ गैस बंद कर मैंने दिया। तुम लोगों से पढ़ने को कहा था, तुम्हारा फिर से शुरू हो गया। मैं तो बना रही हूँ। इसे नहीं पढ़ोगी तुम? मैंने कहा था तब तक रीडिंग करो, मैं आ रही हूँ काम करके। पढ़ने का मन नहीं होता। क्यों नहीं मन होता पढ़ने का? नहीं पढ़। बस खेलने का, बातें करने का। 0। क्या करने का मन है? मैं दीदी को कलर दे रही हूँ, जो दीदी को कलर चाहिए वो दे रही हूँ मैं। क्यों? 550 दे रही हूँ। और इधर देखो, यहाँ कलर पड़े हुए हैं। 75 अभी वो रख लेंगे। हमने गड्डी भर के रख दी है कॉपी को कि हम टीचर स्टूडेंट खेलने वाला है। नहीं नहीं, पढ़ाई होगी कल पीटीएम में, कल मैम को ना तुम्हें शिकायत करेंगे कि इसी बिल्कुल पढ़ती नहीं है। अभी खेल लेंगे टीचर स्टूडेंट। अभी खेलूंगी मैं 200। बैग देखो, हमेशा कहते हैं उसको बंद करके रखा करो, खोल के ही रखेंगी। सॉरी, आदत है दीदी की। ये समझ में आ गया है ग्राफ? हाँ तभी तो 2 बार पढ़ लिया है। एक निशा दीदी से, खुद 3 बार, एक निशा दीदी से खुद से, और एक मैम से। तो मैम ने सही बताया, मैम को करके दिखाया था। हाँ वही तो हो गया। तो ये लोग अभी काम कर रही थी आशी अपना, और ऋषि को मैंने कहा था तब तक रीडिंग करो, अभी आगे पढ़ाएंगे आके। देख रहे थे खेलने का मन करता है उसको, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है।
और तब तक कि 8 बज गए थे और फिर ये भी आ गए थे। तो यहाँ पे अभी ये देखिए घी ठंडा हो गया और आप देखिए कढ़ाई जो है एकदम बिल्कुल साफ़ निकली है, कहीं भी कुछ भी चिपका नहीं है। ऐसे ही चाहे आप स्टील की बनाओ चाहे किसी की भी बनाओ, अब ऐसे ही धो के ना पानी से पानी को पोंछो मत और ऐसे ही कर लो, तो फिर जो है कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। और मैं हमेशा जो है घी कपड़े से ही छानती हूँ, मतलब छन्नी से नहीं छानती हूँ, क्योंकि छन्नी में वो जो होता है ना उसमें घी रह जाता है और इससे एकदम बढ़िया से टाइट करके कस के दबा दो और घी अच्छे से देखिए यहाँ पे पूरा निकल जाता है। और इतना जरा सा देख सकते हैं आप, कितना जरा सा ये निकला है, उसका जो घी बनाते हैं ना बाद में निकलता है, बहुत ही थोड़ा सा निकला। और यहाँ पे घी बनके तैयार हो गया। तो पीला दिख रहा है क्योंकि ये गाय का दूध आता है हमारे यहाँ, तो इसीलिए घी जो है पीला पीला बनता है। और अब देखिए सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाई अभी इसमें घी लगाई था और रात को तो हमारे यहाँ रोटी ये सब बनता ही नहीं है, कभी ओट्स, कभी दलिया, कभी उपमा, यही सारी चीज़ें ऐसे बनती हैं, तो चीला बनता है। तो यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं ओट्स। और ओट्स को ना थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में देखिए ऐसे ही रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल कुछ नहीं डाला था, जो कढ़ाई में घी लगा था ना उसी में रोस्ट कर लिया। और अब जो है थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे हींग, राई, जीरा और ये प्याज कट करके रखा है छोटा छोटा, इसको डाल दिया है। और प्याज को बस थोड़ा ही मतलब ट्रांसपेरेंट सा होगा वैसे ही बस यहाँ पे डाल देंगे मटर और टमाटर। बाकी इसमें आप सब्जी जो भी अपनी पसंद की है डाल सकते हैं, मेरे पास अभी यही था तो मैंने डाल दिया। बाकी नमक डाल के और मटर को थोड़ा सा पकने देंगे। और अब ये अच्छे से पक गई है तो यहाँ पे आप हल्दी और काले मिर्च डाल के भी सिंपल सा बना सकते हैं। बट जो बाज़ार में ओट्स मिलता है ना पैकेट वाला, अगर आपको वैसा टेस्ट लाना है ना तो आप 1 पाउच बस मैगी का मसाला डाल दीजिए, तो बिल्कुल अच्छा वही टेस्ट आता है। और बच्चों को यही वाला पसंद आता है जो मैगी मसाला डाल के बनाओ ना, तो इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, तो फिर यही बना देती हूँ मैं। और 1 पाउच डाल दिया था और पानी डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब गाढ़ा नहीं चाहिए था, ऐसा थोड़ा सा लिक्विड सा चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा पानी डाला है। और अगर आपको थोड़ा थिक सा चाहिए है तो आप बिल्कुल मतलब जितना कटोरी आपने ओट्स डाला है ना उतना कटोरी पानी डाल दीजिए, तो उससे बिल्कुल थिक सा मतलब खिचड़ी जैसा बनता है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिक्विड जैसा है ना, तो ये अच्छा लगता है खाने में, तो मतलब बच्चों को भी पसंद आता है और इनको भी ऐसा ही पसंद है, थोड़ा सा गीला गीला सा। तो ऐसा ही यहाँ पे बना के तैयार कर लिया था और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे घी, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। बस यहाँ पे तीनों की प्लेट लगा दी है मैंने, तो आशी की, इनकी और इसी की, तो सब तीनों को दे दी है। और उसके बाद में हमारा हो गया था खाना, सब पूरा हो गया था। अब जो है बारी आ गई यहाँ पे किचन क्लीन करने की, तो स्टैंड वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे निकाल रही हूँ। वैसे तो देखिए ओट्स में इतना गंदा हुआ नहीं था, लेकिन क्या है ना अभी घी भी बनाया था ना, तो घी की छिट्टे ना बहुत इधर उधर उड़ती है, तो पूरा मतलब गैस पे हो गई थी। तो फिर मैंने जो है स्टैंड जो है अच्छे से निकाल दिया यहाँ पे, और वो भी धुल लूँगी। और ऊपर से पूरा किचन जो है क्लीन कर लिया है, तो गैस है सब अच्छे से। और एक बार रात को ना सफाई पूरा अच्छे से किचन की हो जाती है ना तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो अगर आप ज़रा सा भी किचन गंदा छोड़ दें तो फिर क्या होता है, कहीं कुछ कीड़े वगैरह आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेन रहता है अगर आप किचन गंदा रखो ना तो कॉकरोच आने लगते हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर एक भी कॉकरोच है नहीं, लेकिन ये है कि जैसे अगर ज़्यादा गंदा रहता है ना किचन तो फिर कॉकरोच हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अब रात को हमेशा जो है पूरा अच्छे से देखिए नीचे गैस को उठा के भी पूरा कुछ भी मतलब पड़ा नहीं रहे, इसलिए कभी कभी होता है ना गैस के नीचे भी गिर जाता है। तो मैं हमेशा रात को ना यहाँ नीचे पूरा हटा के अच्छे से सफाई करके पूरा स्लैब को तभी मतलब हटती हूँ किचन से, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता रात को किचन ऐसे ही गंदा पड़ा रहे ना। तो फिर सुबह भी उठो, फिर अगर लगेगा किचन गंदा है तो फिर वो भी फिर अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है। और आपने देखा मैं सुबह उठती हूँ बस किचन में जो बर्तन धुले रखे होते हैं डलिया में वो लगाती हूँ और सीधे मतलब अपना काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन रहता है ना तो फिर सीधा काम भी शुरू कर लो तो सही रहता है। नहीं तो फिर किचन को पहले क्लीन करो फिर और मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए रात को अच्छे से देखिए यहाँ पे स्टैंड वगैरह सब कुछ धुल के रख देती हूँ। और बस अभी देखिए सारा किचन तो क्लीन हो गया है और यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं। तो ये कढ़ाई वगैरह रह गई है और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ता है, हल्का सा जिस तरह से आप नॉर्मल बर्तन धुलते हैं ना
उसी तरह से ये बर्तन धुल के, मतलब कढ़ाई को भी इसी तरह से धुल लो नॉर्मल तरीके से और साफ़ करके अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस एक चीज़ है इसमें कि आपको ना इसको सुखा के रखना होता है, मतलब मैं तो सुखा के ही रखती हूँ। अगर आप गीला गीला रखेंगे ना तो फिर इसमें जंग लगने की वो रहती है। और ये तवा भी था, सुबह मैंने चीले बनाए थे मतलब दोपहर में, तो ये तवा भी रह गया था, तो फिर यहाँ पे इन दोनों भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब जो है सिंकिंग भी साफ़ हो गई है। बस लास्ट में ये कढ़ाई और तवे को सुखा के मैं रख दूँगी। और तवे को ना सुखा के मैं स्टैंड पे रखती हूँ, ज़मीन में डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि नीचे से भी अगर गीला गीला रहता है ना तो फिर जंग लगने की वो हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है नीचे की तरफ। तो इसको अच्छे से सुखा के फिर जो है स्टैंड पे इसको रख देंगे और रात का काम हो जाएगा फिनिश। और बादाम वगैरह भी सब भिगो के फिर हटूंगी मैं यहाँ किचन से। तो देखिए दोनों को मैंने सुखा दिया है और बस अभी मेरा पूरा किचन जो है यहाँ पे हो गया है क्लीन। और अभी आपको दिखाऊंगी कढ़ाई एकदम साफ़, और जब सुखा के रखो ना तो एकदम देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हुई रहती है। और यही अगर आप गीला रख दोगे ना तो सुबह आपको ये कढ़ाई बिल्कुल लाल लाल मिलेगी। तो जब बनाने चलो कुछ तो फिर आपको दूसरे दिन साफ़ करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। तो इसीलिए ना रात को अच्छे से ना इसको ऐसे क्लीन करके रखो तो सही रहता है। और बस अब आ गई थी यहाँ कमरे में, तो किचन का सारा काम निपटा के, तो ये शाम को ही भाई आजकल नीचे ही कपड़े फैला रही हूँ ना तो लेट थोड़ा उतारती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक तो पूरा सूख जाते हैं तब उतारती हूँ। तो यही तब उतारे थे तो फोल्ड नहीं करे थे, तो सोचा अब यहाँ पे ना जल्दी से कपड़े भी फोल्ड कर देते हैं। खाना पीना तो सारा हो ही गया है, बस यहाँ पे अभी आशी को सोना है। आशी अभी भी कुछ काम कर रही थी, तो स्कूल का सारा प्रिपरेशन वगैरह अपनी कर रही थी क्योंकि कल इनको स्कूल भी जाना है। और इसी का कल तो पीटीएम है, तो कल पीटीएम में जाना है। और सोच रहे हैं कल इसी के ना वैक्सीन लगा लेते हैं, 5 ईयर कंप्लीट हो गए ना इसी के, तो 5 साल वाली जो है वैक्सीन लगा लेते हैं तो सही रहेगा। क्योंकि वो रह रही है बार बार कि अब एग्ज़ाम आ जाएंगे तो बाद में फिर और दिक्कत हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होंगी, कुछ होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हेलो इसलिए जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे। तो आशी जा चुकी है स्कूल और आज जो है ना ईशी का स्कूल नहीं है, आज है ईशी की पीटीएम। तो कल मैं कह रही थी ना कि आज पीटीएम रखती है, वैसे मोस्टली सैटरडे को होती है पर आज फ्राइडे को रखती है। तो अभी मतलब 9 से 12 का टाइम है, तो अभी सारा काम निपटा के तब जाऊंगी ईशी को लेके पीटीएम में। और अभी तो ये आशी को छोड़ने गए, तो ये आएंगे फिर ये तैयार होके ऑफिस जाएंगे। तो आज बनाया था आशी के लिए आलू का पराठा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ही जाना था स्कूल, तो सोचा इन्हीं के पसंद का बना लेते हैं। उसको पसंद है आलू का पराठा तो वही बना दिया था। और आलू हमने रखे ही थे कल के, तो फिर बना दिया था। और बस उसके बाद में अब मैं करने जा रही हूँ अपना एक्सरसाइज। और अभी ईशी सो रही है उधर और टाइम हो रहा है देखिए पूरा 8 नहीं बजा, आशी जा चुकी है और यहाँ पर ईशी सो रही है। ये देखो ना होता तो अभी तक तो ये भी उठ गई होती, तैयार होके जा रही होती। तो आज जाना नहीं है तो अभी थोड़ी देर में ही उठा लेंगे और तब तक कि मैं ना जो है ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो जी एक्सरसाइज हो गई, फिर जो ईशी को नहलाया, फिर ईशी को स्कूल लेके गए, पीटीएम कंप्लीट कर दी है मैंने। और अभी यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि ना मैं बस ईशी को नहला के फटाफट चली गई थी उसको पीटीएम कराने में। सोचा चाय वगैरह बाद में आराम से बैठ के पीऊँगी, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में वैसे पिया नहीं जाता है मैं तो इसलिए अभी आलू का पराठा मेरा भी एक रखा हुआ है तो वो खाऊंगी और उसके साथ चाय बना ली है यहाँ पर। और अभी जाना है इसी को लेके दोबारा उसके वैक्सीन लगवाने। और तो अभी मतलब अब देखते हैं, उसमें वैसे तो बुखार आता है और दर्द भी होता है पैर में, लेकिन कल लगवाना तो है ही है क्योंकि अक्टूबर से अभी लेट हो गया है। और आशी का भी लगवाना है 10 साल वाला, तो फिर वही चीज़ें भी देखते हैं। आशी का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, हम सोच रहे हैं तभी लगवाएंगे क्योंकि उसमें बुखार उखार आएगा। अभी देखिए इशी आ गई है और हम लोग आ गए थे वैक्सीन लगवा के दोनों लोग। अब इसी अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन भाई 1-2 घंटे बाद उसका रोना धोना
इतना इतना मतलब उसके दर्द हो रहा था, फिर बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं और फीवर भी आ रहा है, बहुत रो रही है, चल ही नहीं पा रही है। और डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन ऐसा लगेगा क्योंकि वो चल भी नहीं पाएगी, तो वही बहुत दिक्कत है। इसी वजह से रह गया था, तो मैं सोचा कि बाद में ही लगवा लेंगे, पर अब सोचा आज लगवा ही लेते हैं, काम ख़त्म होगा, क्योंकि फिर रह जाएगा तो रह ही जाता है। और बस अभी लगवा लिया था और कपड़े मैं डाल के गई थी, धुल गए थे, तो यहाँ पे ये भी अपना जो है वॉश हो गए, तो इनको भी मैंने यहाँ पे फटाफट से फैला दिया है। तो सारा काम तो हो गया है, अभी लंच बनाना है, जब आशी आएगी तब जो है देखते हैं क्या बनेगा। इशी रो रही है, इशी के दर्द हो रहा है पैरों में, है ना इशी? दर्द हो रहा है, इसी चल ही नहीं पा रही है। अब इसी कह रही है कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूंगी सुबह। 2 दिन एक्सरसाइज मत करना, वैसे भी जब स्कूल जाती तो एक्सरसाइज कहाँ करती हो? ट्राई कर दियो। तो दर्द हो रहा है और फीवर भी आ रहा है। दवाई खिला, दिखाओ कहाँ लगा है। ये देखो लाल लाल, तो ये लगा है इसी के इंजेक्शन है ना इसी? तो अभी इसी तो हो रहा है। इसी के दर्द हो रहा है। इसी को कल भी सैटरडे को भी स्कूल जाना था और संडे को भी जाना था, मैम ने बोला था प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो मैं आराम करूंगी। अब कैसे डांस करोगी? डांस से तो मैं निकाले देंगी। नहीं निकालेंगे, डांस तो इसी को आता ही है। मम्मी वो मैम को मैसेज करके बोल दो कि कल कोई भी दिन ईशान में नहीं आ सकती, तो फिर उसके क्योंकि सुई लगी है, टीका लगा है, तो टीका लगने के बाद दर्द दर्द हो रहा है, तो वो बहुत उसके दर्द होगा बहुत दिन, तो फिर वो स्कूल नहीं आ पाएगी, तो उसको जान से मत निकालना। ठीक, चलो सो जाओ थोड़ी देर, फिर सही हो जाएगा। चलो ठीक, नहीं होएगा। हो जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर सिकाई कर देंगे बर्फ से। अभी बर्फ से सिकाई करिए, फिर से सिकाई कर देंगे। फिर सिकाई कर दो अभी। अभी नहीं कर देंगे, थोड़ी देर में। इतनी जल्दी जल्दी सोना की जाती है? चलो सो जाओ।